हवा में बातें तैर रही है कि रणधीर सिंह कापड़ीवास आपको समर्थन देंगे। भाई रणधीर सिंह की भीख डाले ना डाले, मैं क्या करूं? भाजपा की टिकट की घोषणा के बाद आप एक गुप्त बैठक करते हैं जिसमें शामिल होते हैं आप, रणधीर सिंह कापड़ीवास, और बैठक होती है भाजपा नेता अरविंद यादव के घर पर। वो बैठक क्यों हुई थी ये बात भी गुप्त ही रह गई। आप सुनो, जब गुप्त कहाँ रहेगी जब आपको पता है। क्या आपको ऐसा कुछ रिग्रेट है अपने फैसले पर कि वो गलत फैसला था, गलत रणनीति रही भाजपा में जाना? नहीं, सतीश यादव बोल रहा हूँ मैं। जब किसी अधिकारी को फोन करता हूँ तो ये कहता हूँ। और एक दिन मुझे चिरंजीव राव मिल गया अभी 3-4 दिन पहले, उनके गेट पे ही था। मगर बेटे ये पानी यही नहीं निकलवा पाए तो आप यहाँ से क्या करोगे? जो आपकी यहाँ की कमेटी की चेयरपर्सन है उनको उनके ऑफिस के सामने से कहता है भाभी जी आपके यहाँ बाहर एक वॉशरूम है, जरा उसको यूज करके दिखा दो। नमस्कार, एनजेपी हरियाणा के साथ आज मौजूद हैं रेवाड़ी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव। 8 तारीख को पंचायत करते हैं, चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, लेकिन पार्टी को लेकर मुट्ठी बंद रखते हैं। फिर कल आम आदमी पार्टी जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। अभी नामांकन भरकर आए हैं। सीधा आपसे यही सवाल कि जब आपने ये ऐलान किया था चुनाव लड़ेंगे, तब पार्टी को लेकर मुट्ठी बंद रखी। उस समय एक ही पार्टी से बात चल रही थी या कुछ और दलों ने आपसे संपर्क किया हुआ था? और अगर संपर्क था तो उसके बाद आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? भगवान ने चुनवाया, भगवान ने चुनवाया। मैं एक मंदिर में जाता हूँ और वहाँ एक दिन पहले भंडारा था, तो महाराज जी वहाँ झाड़ू लगा रहे थे। मैंने उनसे लेके झाड़ू ली और मैं झाड़ू लगाने लगा, जो शायद मैंने जिंदगी में पहली बार लगाई। पता नहीं उन भगवान का क्या इशारा था, मेरे हाथ में झाड़ू आ गई। और आप यकीन मानना बेटा, मैं उस दिन तक मेरा किसी पार्टी का कोई विचार नहीं था। मेरे एक साथियों ने थोड़ा सा मन भी हल्का किया कि भाई ने जो है निर्दलीय लड़ते ज़्यादा बेहतर होता। तो मैंने उनको कहा कि ये जो अनेक पार्टियां हैं, ये अनेक जो यहाँ राजनीतिक लोग हैं, एक बार पिछले दिनों जो हम 2009 में लड़ रहे थे, तो एक भाई ने यहीं जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ एक ऑटो पे निशान लगवा के बोला सतीश यादव लाए नया निशान जग। तो वहाँ हमारा यहाँ विरोध भी हुआ था, हमने उस ऑटो रिक्शा को चौकी में बंद कराया था। तो ये इस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए कि निर्दलीय का चुनाव बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन आते आते लास्ट में दम तोड़ देता है। तो पार्टी की मदद की दरकार है और वो इस शहर को भी दरकार है। किसी राष्ट्रीय पार्टी में जाएं जिसका सिंबल ठीक नंबर पे आए और जो राष्ट्रीय पार्टी के जो मुद्दे हैं उन पे बात करें इस शहर के विकास की। और झाड़ू मेरा कम से कम मन प्रिय निशान है, क्योंकि मैं तो 2020 में श्रीमती उपमा यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही थी नगर परिषद का, तो उस टाइम मैंने कहा था कि मैं गली और नाली साफ करने का अधिकार मांगने आया हूँ। और मैं किसी भी नाली में और किसी भी सीवर में उतरने से गुरेज और परहेज नहीं करूँगा। तो भगवान ने मेरी सुन ली। ले बोले तेरा काम तो सतीश वाल्मीकि बना देते हैं, तेरे को झाड़ू दे देते हैं। तो सतीश वाल्मीकि आज इन सड़कों पर उतरा है। आप जब रेवाड़ी के विकास की बात आती है तो एक परिवार पर हमला बोलते हैं, कैप्टन परिवार पर। कैप्टन यादव, उनके बेटे चिरंजीव राव को आप घेरते हैं। पिछले 10 साल से सरकार भाजपा की है, लेकिन भाजपा को लेकर सतीश यादव नरम दिखते हैं, कांग्रेस को लेकर गरम दिखते हैं, और स्पेशली एक परिवार को लेकर। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, या तो आप पीछे थे नहीं। मैंने अभी श्रीमती जो आपकी यहाँ की कमेटी की चेयरपर्सन है उनको उनके ऑफिस के सामने से कहता है भाभी जी आपके यहाँ बाहर एक वॉशरूम है, जरा उसको यूज़ करके दिखा दो। एक वॉशरूम ये है, जरा इसको यूज़ कर। इस शहर को हुआ क्या है? और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से लगातार है और बराबर की दोषी है। और मैं इसको ज़्यादा दोष इसलिए मानता हूँ, कैप्टन अजय सिंह का परिवार पिछले 40-45 साल से सत्ता में और आज भी उसका बेटा विधायक है। यहाँ का सैकड़ों करोड़ रुपए लैप्स हो जाता है, उल्टा चला जाता है। उस कमेटी के मेंबर भाई चिरंजीव भी है और उसके सांसद भी है और उसके मेंबर ये म्यूनसिपल कमेटी की चेयरपर्सन भी है। जो चीज़ें जो इस अव्यवस्था के जिम्मेदार है, वो मैं कैप्टन अजय सिंह को ज़्यादा इसलिए मानता हूँ कि उसने ये चीज़ें यहाँ इन लोगों के लिए बढ़ाई और उस पर रंग रोगन काम करने का किया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और उस पर 4 फूल और लगाए जो आज की ये जो म्यूनसिपल कमेटी रेवाड़ी है इसने। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक ही व्यक्ति पे बोल रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम पे बोल रहा हूँ। हमने चिरंजीव से बात करी थी इस बारे में, कल ही हमने उनका इंटरव्यू किया, तो उनका कहना है कि मेरे से मुकाबला देखते इसलिए मेरे को सब घेर रहे हैं। नहीं, मुकाबला तो देखो, बड़े आदमी हो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, उनसे कहाँ मुकाबला है? हम तो आम जन की बात कर रहे हैं। वो तो बहुत बड़े आदमी है साहब, उनके तो बाप दादा जो है सोने की थाली और चांदी की चम्मच से साथ वो तो भोजन करने वाले लोग हैं। उनसे हमारा मुकाबला हो भी कैसे सकता है? हम तो देखो ना, हम चाहते तो हम भी यहाँ कहते चलो जी बहुत बड़ी गाड़ी हो, मैं भी जीप पे चढ़ जाता और यहाँ बोल लेता, एक ढोल तो मैं भी बजवा ही सकता था। हम तो अपना गला बैठा रहे हैं, लोगों के मन में अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लोगों के दिल तक पहुंचना चाहते हैं। हम तो लोगों को दिल जीतने के लिए। सतीश यादव किससे अपना मुकाबला देख रहे हैं? भाजपा से, कांग्रेस से, या निर्दलीय भी चुनाव में है? मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं आप? मैं यहाँ शौचालय कैसे बनवाऊँ, मैं यहाँ घरों में साफ पानी कैसे पहुँचाऊँ,
मैं सीवर का कैसे ठीक काम करूं, मैं कैसे जो साबी नदी जो आज गंदगी का ढेर हो गई, क्यों बस स्टैंड धारोड़ा में जानवर बैठते हैं, क्यों इंडस्ट्री एरिया की हालात खराब है, क्यों नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, क्यों मेरी बेटी बाजार आने से डरती है अपराधियों से, क्यों यहाँ कमेटी में और अनेक जगह भ्रष्टाचार का दानव जो खड़ा है मेरा मुकाबला उनसे, इनसे क्या मुकाबला है। भाजपा के जो नेता है टिकट ना मिलने से जो नाराज है, उनको समर्थन को लेकर आप क्या कहेंगे? किसी का समर्थन मिल सकता है? हवा में बातें तैर रही है कि रणधीर सिंह कापड़ीवास आपको समर्थन देंगे, ऐसा कुछ? मैं समर्थन सीधा मांग रहा हूँ, वो उनका विवेक है, वो क्या करेंगे, किसी से जबरदस्ती। अब इनसे भी तो मैं अपनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, झोली फैला रखी, हम तो दोनों भीख मांग रहे हैं, हम दोनों ने हाथ पकड़ के गली दर गली जाएंगे और लोगों से कहेंगे रेवाड़ी के लोगों आप देव हो और हम दो आपके बीच में आए हैं भीख स्वरूपी झोली लेके, इसमें जो भी आपसे बने आप अगर नहीं डालोगे जब भी कोई नाराजगी नहीं है। भिखारी और राजनीतिक व्यक्ति को नाराज होने का अधिकार नहीं है। तो सतीश यादव तो आपसे सीधी बात करने आया है और बिना किसी ताम झाम के आया है, तो उनकी मर्जी है। भाई रणधीर सिंह भी भीख डाले ना डाले मैं क्या कर लूँ, ये भी डाले ना डाले मैं क्या कर लूँ। भाजपा की टिकट की घोषणा के बाद आप एक गुप्त बैठक करते हैं जिसमें शामिल होते हैं आप, रणधीर सिंह कापड़ीवास, और बैठक होती है भाजपा नेता अरविंद यादव के घर पर। वो बैठक क्यों हुई थी ये बात भी गुप्त ही रह गई, किसी को नहीं पता। तो क्या मुद्दा था वो बैठक का, क्या बात हुई? ये निर्दलीय चुनाव लड़ना है, ये सब वहाँ पर बातें हुई। आप सुनो, जब गुप्त कहाँ रहेगी जब आपको पता है, सबको ही पता है। गुप्त तो वो जो किसी को पता ही ना लगे। बात तो नहीं पता चली, ये तो खबर आ जाती है सूत्रों से कि मिले थे। हमने नहीं मिलते तो आज भी हैं। ये कैप्टन अजय सिंह भी पिछले चुनाव में रात के 12 बजे मेरे घर आया था, अपनी धर्मपत्नी के लेके आया था। ऊपर चांस उस दिन पता नहीं हमारी घंटी क्यों नहीं बजी और हम दरवाजा नहीं खोल पाए। और एक दिन मुझे चिरंजीव राव मिल गया अभी 3-4 दिन पहले, उनके गेट पे ही था। मगर बेटे ये पानी यही नहीं निकलवा पाए तो आप यहाँ से क्या करोगे? तो ये कोई हमारी क्या लड़ाई है? ये तो रोज, ये तो चुनाव में इन बेईमानों के चक्करों में मत पड़ो। ये राजनीतिक लोग, सतीश यादव चाहे कौरो, सारे एक है, लेकिन मतलब ये जो एजेंडा है बात उसकी करो। हम ये कहे वो इसके साथ है, वो इसके साथ, ये सारे एक। इनके लिए आपको अपना भाईचारा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी को भी अपना भाईचारा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे मिले हुए हैं, उसमें मैं अपना आपको पहले जोड़ दूंगा। ये सब एक हैं। इसलिए जो आपके काम की बात करता हो, जो रेवाड़ी के विकास की बात करता हो, जो प्रत्येक जनमानस की बात करता हो, उसका साथ दो। लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले भाजपा ज्वाइन करते हो और अब छोड़ देते हो, आम आदमी पार्टी में जाते हो, तो क्या आपको ऐसा कुछ रिग्रेट है अपने फैसले पर कि वो गलत फैसला था, गलत रणनीति रही भाजपा में जाना? नहीं, कुछ नहीं है। आज राजनीतिक व्यक्ति टिकट के लिए जाता है और सतीश यादव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसके साथ हजारों लोगों का जन समर्थन है। मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करता हूँ। वहाँ भी चुनाव लड़ने के लिए गया था और चुनाव लड़ना केवल मकसद नहीं है। चुनाव ये कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जो पिछले 50 साल में रेवाड़ी में नहीं कर पाई, मैं उससे कोई मुझे मंच मिल जाए तो मैं करके दिखा दूँ। आज भी वो मुझे मंच नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विवेक से टिकट दी, मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। किसी को दे, पार्टी का फैसला है। आज मुझे मान लो आम आदमी पार्टी ने टिकट दी तो पार्टी का फैसला, हो सकता है यहाँ भी कोई आहत हो जाए, तो इसलिए ये पार्टी का फैसला है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वहाँ भी मैं राजनीति इसलिए, चुनाव में इसलिए गया था कि मुझे चुनाव लड़ाएंगे, नहीं लड़ाया। आज मेरे साथियों सलाह की मीटिंग बुलाई संडे को, इन्होंने कहा चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक व्यक्ति हूँ और इलाके का सही मायने में बेकायदियों के खिलाफ आप अगर एमएलए और एमपी बन के जितनी जल्दी आप लोगों को जीवन से, दुश्वारियों से पीछा छुड़वा सकते हो, उतने आम आदमी बन के नहीं छुड़वा सकते। तो मनसा भी है कि जो इस शहर में, इस इलाके में 50 साल में नहीं हो पाया, वो मैं करके दिखाऊं। अभी आप नामांकन भर कर आ रहे हैं, समय कम है तो समापन की ओर बढ़ते हैं। क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं 2024 के उस चुनाव से सतीश यादव? क्या विजन है उनका? सतीश यादव का विजन, सतीश यादव की इस रेवाड़ी में आत्मा बस्ती है और मैं किस तरह से इसको रहने लायक बनाऊं, चंडीगढ़ और पेरिस ना बनाऊं, किस तरह से शहर रहने लायक बन जाए। ये इलाका, इसका जो छोटे मोटे काम है, छोटे मोटे गली नाली, सीवरेज व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, ये छोटे छोटे रोजगार, साबी नदी की सफाई, बस स्टैंड, आपके जो बेरोजगारी, जो आपके यहाँ हर जो भ्रष्टाचार का बोलबाला, अपराधियों का बोलबाला, इन सब पे लगाम लगाएं। सोचिए, अगर रेवाड़ी की जनता आपको चुन भी लेती है और आप विपक्ष के विधायक बन भी जाते, तो तब क्या काम करा पाएंगे ये जो सब आप विजन लेकर चल रहे हैं? सतीश यादव तो वकीलों का प्रधान था, उसके पास तो कोई बहुत बड़ी हैसियत भी नहीं होती, उसी से पता कर लेना। और मैं तो आज भी कहता हूँ, मैं तो, आपने बेटा मेरी फिर बात नहीं सुनी, सतीश यादव बोल रहा हूँ। मैं जब किसी अधिकारी को फ़ोन करता हूँ तो ये कहता हूँ, और उस आवाज़ में दम है, क्योंकि हजारों लाखों लोग मेरे साथ है और मैं तो बिना कुछ रहते हुए काम करा देता हूँ। विधायक तो बहुत बड़ी चीज़ है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।